प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम मधुराः श्लोकाः के मधुर श्लोकों का मधुर वाचन एवं अध्ययन करेंगे। पहले हम सब इन श्लोकों को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। पहला श्लोक क्या है, मेरे साथ सभी मिलकर पढ़िए। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि नासत्यं वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परिहिताय सुखं त्यजन्ति। और इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो व्यक्ति हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं, कभी भी किसी से अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जनाः सज्जनाः भवन्ति, वो व्यक्ति क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। ते सरल हृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति, और वे सरल हृदय और परोपकारी भी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, और वह हमेशा दूसरे के परोपकार के लिए ही जीते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं और दूसरे के हित में ही अपने हित को देखते हैं और अपने सुख को छोड़ देते हैं। दूसरा श्लोक क्या है, दूसरा देखिए, आप सभी सामने है आपके, बोलिए, पहले इसे पढ़िए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। फिर से पढ़िए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। और इसका अर्थ क्या होगा, सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। जितने भी कार्य हैं सभी परिश्रम से ही सफल होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा से ही नहीं, आपको परिश्रम करना पड़ता है। जैसे भोजन के लिए, पशुओं को प्राप्त करने के लिए सिंह को भी प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं जाए और बोले कि आप मुझे आहार बना लीजिए, नहीं होता है ना। शिकार करने के लिए शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो हमें भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सोते रहने से या केवल उसके विचार में मग्न रहने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हमें परिश्रम भी करने चाहिए। अब तीसरा श्लोक आप सब देखें। तीसरा क्या है, बहुत सुंदर सा श्लोक है। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। और इसका अर्थ क्या है, अयं जनः मदीयः अस्ति अथवा परकीयः अस्ति। यह व्यक्ति मेरा है या दूसरे का है। ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं उनका जो हृदय होता है लघु होता है, कि यह मेरा है यह पराया है। उनकी जो हृदय होता है लघु होता है, उनकी जो सोचने की शक्ति होती है छोटी होती है। येषां हृदयं विशालं भवति, जिनका हृदय विशाल होता है, तेभ्यः संपूर्णा पृथ्वी परिवारः इव भवति, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। अब चौथा देखें। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। भावार्थ है कि यदि वयम सर्वैः सह मधुरम वदिष्यामः, यदि हम सब सभी के साथ मधुर बोलेंगे
तदा सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, तो सभी व्यक्ति प्रसन्न होंगे। अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए हमें हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचः न करणीय, मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। पांचवा और इस पाठ का अंतिम श्लोक है जो कि बहुत ही सुंदर है, आप सब सुंदर ढंग से बोलेंगे। पढ़िए। चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमाः चंद्रचंदनयो मध्ये शीतला साधु संगतिः, शीतला साधु संगतिः। एक बार और, हाँ एक बार और पढ़ते हैं। अच्छा। चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमाः चंद्रचंदनयो मध्ये शीतला साधु संगतिः, शीतला साधु संगतिः। और इसका अर्थ क्या होगा? संसारे चंदनम शीतलम भवति, इस संसार में जो चंदन है शीतल होता है। चंद्रः चंदनात् अपि अधिका शीतलः भवति, और जो चंद्रमा होता है वह चंदन से भी अधिक शीतल होता है ना। चंद्रस्य चंदनये चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति। ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे शीतल संसार में पहले क्या माना जाता है? चंदन। फिर उसने कहा चंदन से भी जो शीतल है वह है चंद्रमा। अब कह रहे हैं कि चंद्रमा और चंदन के भी बीच जो सबसे अधिक शीतल है वह है सज्जनों की मित्रता। अर्थात सज्जनानां मित्रता चंद्रात् चंदनात् च अधिका शीतला भवति, अर्थात जो सज्जनों की मित्रता है वह चंद्रमा और चंदन इनसे भी अधिक शीतल होती है। अतः सज्जनैः सह मित्रता करणीया, इसलिए हमें सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए जिससे हमें सद्विवेक आए, सद्बुद्धि आए और हम अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। थैंक्स टू यू ऑल।